अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक पंडित की 3 सवालात के मुताल्लिक बात करने वाले हैं। एक ज़माने की बात है कि एक शहर के अंदर एक पंडित रहा करता था और वो पंडित अपनी ज़हानत की वजह से बड़ा मशहूर मारूफ था। लोगों में उसके बड़े चर्चे थे, इसलिए कि वो इस्लाम के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात करता था और वक्तन फ़वक्तन वो ऐसे सवालात उठाया करता था जिसका जवाब बहुत कम लोग दे सकते थे। उस ज़माने में उसने 3 ऐसे सवालात किए थे जिसका जवाब बहुत कम लोगों को मालूम था। उसका पहला सवाल ये था कि जब कोई शख्स मुसलमान बनता है तो वो कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे के अंदर ये कहा गया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। तो उस पंडित का सवाल ये था कि जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं, जब अल्लाह हमें नजर आता ही नहीं है, तो कोई कैसे अल्लाह के एक होने की गवाही दे सकता है। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अच्छी चीजें भी अल्लाह की तरफ से और बुरी चीजें भी अल्लाह की तरफ से हैं, और बंदे को किसी फेल में इख्तियार नहीं है, तमाम की तमाम कुदरत अल्लाह ताला के पास है, तो फिर जब बंदा कोई जुर्म करता है तो उसका कसूरवार उसे क्यों ठहराया जाता है, उसे क्यों मुजरिम बनाया जाता है। उसका तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि शैतान को हम कल क़यामत में आग के अंदर डालेंगे, यानी कि जहन्नम के अंदर डालकर उसे आज़ाब देंगे। तो भला बताइए कि शैतान जो कि आग से बना है और उसे जहन्नम में डाला जाएगा, यानी कि फिर से उसे आग में ही डाला जाएगा, तो कैसे उसको सजा दी जाएगी जबकि वो खुद आग से बना है और उसे आग में ही डाला जाएगा। ये 3 सवालात उसके थे, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता था। लिहाजा इसकी वजह से वो और भी चर्चे में आ गया और भी वो मशहूर मारूफ हो गया। लोगों के पास बड़े सीने तान कर जाया करता था कि मेरे तो ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब कोई दे नहीं सकता। एक मौके से एक रास्ते से वो गुजर रहा था कि एक दरवेश बुजुर्ग मिट्टी का बर्तन बना रहे थे। जब उसके पास से उसका गुजर हुआ तो दरवेश ने उस पंडित को देखा, उसे अपने पास बुलवाया और कहा कि मैंने सुना है कि आपने इस्लाम के ऊपर 3 सवालात किए हैं और उन 3 सवालात के जवाबात कोई भी नहीं दे पा रहा है। तो उस पंडित ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, और फख्र से वो कहने लगा कि मेरे सवालात ही ऐसे होते हैं कि इसका जवाब आम तौर पर लोग नहीं दे पाते। उस दरवेश बुजुर्ग ने कहा कि आप इस जगह बैठ जाएं। वो बैठे, कहा कि 3 सवालात आप अपने बताएं कि वो क्या सवालात हैं। उसने पहला सवाल बताया कि जब किसी ने अल्लाह को देखा ही नहीं तो अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे दे सकता है। दूसरा सवाल उसने बताया कि जब अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, तो बंदा जब कोई गलत काम कर जाए, जब कोई बुराई कर जाए, तो वो मुजरिम कैसे ठहरा जा सकता है। और तीसरा सवाल उसने बताया कि जब शैतान को आग से ही पैदा किया गया तो आग में उसे डाल करके अजाब किस तरह से दिया जाएगा। तब उस दरवेश फकीर के पास मिट्टी के गोले रखे हुए थे, वो बड़ा गौर फिक्र करने लगे। मिट्टी का गोला उन्होंने एक उठाया और सोचते सोचते उस पंडित के सर पे दे मारा। पंडित बड़ा परेशान हुआ और वो गजबनाक होकर, गुस्से होकर कहने लगा कि आपने मेरे साथ क्या जुल्म किया है, आपने मुझे मिट्टी का ये ढेला क्यों मारा है। आपकी मैं शिकायत काजी के पास जाकर करूंगा और आपको अदालत में लेकर जाऊंगा। चुनांचे वो पंडित काजी की अदालत में पहुंचा, मुकदमा दायर करवाया कि फला दरवेश ने मुझे मिट्टी का गोला लेकर सर पे मारा है, जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर से खून निकल रहा है। उस दरवेश फकीर को बुलाया गया। जब वो आए तो काजी ने पूछा कि आपने इसके सर पर मिट्टी का ढेला क्यों मारा। तब वो दरवेश कहने लगे कि काजी साहब, मैंने इसके सर पर ढेला नहीं मारा है, बल्कि इनके सवालों का जवाब मैंने दिया है। लोग जो अदालत के अंदर बैठे हुए थे बड़े हैरान हुए
कि ये कैसे हो सकता है कि मिट्टी का ढेला मार करके इन्हें इनका जवाब दिया गया। चूंकि वो पंडित बड़ा मशहूर था, हर शख्स उसके सवालात के बारे में जानता था। तब उस दरवेश ने कहा कि इनसे पूछिए कि इनके सवालात क्या थे। तब उससे पूछा गया तो उस पंडित ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे दे सकते हैं। और वो पंडित बड़ा परेशान था और वो दर्द के मारे चीख रहा था। तब उस दरवेश ने कहा कि आप इनसे पूछिए कि इनके सर में दर्द हो रहा है। तो उस पंडित ने कहा कि हाँ, सर में दर्द हो रहा है। तब दरवेश ने कहा कि इसके ऊपर आप हमें गवाही दिलाइए, किसी गवाह को खड़ा करके आप हमें बतलाइए कि आपके सर में दर्द हो रहा है। आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके सर में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कि हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं। कहा कि हमें इस पर यकीन नहीं है। कहा कि तुम मानो ना मानो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तब दरवेश ने जवाब दिया कि इसी तरह से हम अल्लाह को महसूस करते हैं। तुम अल्लाह को एक मानो या ना मानो, अल्लाह को हम हमेशा हर जगह देखते हैं। तमाम कुदरतें, तमाम चीजें अल्लाह की हमारी नजरों के सामने हैं। इस वजह से हम अल्लाह को एक मानते हैं। तब उस पंडित ने कहा कि अच्छा, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब कैसे दोगे। कहा कि तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है। तो उसने कहा कि हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है, हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। तब फिर कोई बंदा गलत काम करता है तो मुजरिम कैसे ठहराया जा सकता है। तब दरवेश ने कहा कि ठीक जिस तरह से मिट्टी का गोला मैंने तेरे सर पे मारा है, तो इसका भी कसूरवार तेरी निगाह में अल्लाह ही होना चाहिए। मुकद्दमा तुझे अल्लाह पर करना चाहिए, चूंकि अल्लाह ही तमाम चीजों के मालिक हैं। अच्छा काम और बुरा काम सब अल्लाह की तरफ से होता है, तो मेरे ऊपर तुमने मुकद्दमा क्यों ठोक दिया। जब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है तो तुम्हें मुकद्दमा भी अल्लाह पर करना चाहिए था। कहा कि अच्छा, दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया, लेकिन मेरे तीसरे सवाल का जवाब कैसे दोगे। कहा कि तीसरा सवाल क्या है। उस पंडित ने कहा कि मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब आग से ही शैतान को पैदा किया गया तो उसे आग में ही डाल करके कैसे अजाब दिया जाएगा। तब इस दरवेश ने कहा कि बता कि तू किस चीज से पैदा हुआ है। उसने कहा कि हम मिट्टी से पैदा हुए। कहा कि हमने तुझे किस चीज से मारा है। कहा कि मिट्टी से मारा। कहा कि जब हमने तुझे मिट्टी से मारा और तेरा सर फूट गया और तेरे सर से खून निकल रहा है, तो बता कि जब कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम में डाला जाएगा, जो शैतान खुद आग से बना है, तो क्या उस जहन्नम के अंदर उस शैतान को अजाब नहीं होगा, उसे सजा नहीं मिलेगी। तब वो पंडित लाजवाब हो गया और उसने दरवेश की इस जवाब के ऊपर उसे शाबाशी दी और उसने कहा कि आज के बाद से हम तौबा करते हैं और ईमान में दाखिल होते हैं। चुनांचे उसने कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया।